नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक खेती। और ये जो भाई साहब फिलहाल मेरे पास है, ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं ननौता में। और हमारे ननौता में इनका जो खेती करने का अंदाज है वो नॉर्मल तरीके से कुछ अलग है। अभी मेरे पीछे आप नेट हाउस देख पा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पौध लगाई हुई हैं जो ऑर्गेनिक खेती की हैं। और इन्होंने बहुत सारी खेती की हुई है, वो भी ऑर्गेनिक ही है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने डिजिटल तरीके से सारे काम किए हुए हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे सीसी कैमरा भी है। यहाँ पे अपने पूरे खेत की रखवाली ये सभी सीसी कैमरे के थ्रू करते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक बार इनका परिचय ले लेते हैं, फिर इनकी खेती देखते हैं। तो सर एक बार अपना नाम और अपना यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा नाम सर शहनशाह है। जी हाँ। मैं ननौता ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूँ। जी हाँ। और मैं प्रोफेशन में सर टीचिंग करता हूँ। टीचर है आप? जी हाँ। हाँ। और पार्ट टाइम जॉब में तो मैं यहाँ अपनी खेती को पापा के साथ सहयोग करता हूँ। बहुत बढ़िया। और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रिसर्च करता रहता हूँ यहाँ पे। सरकार के दिए गए आइडियाज़ को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, हाँ। बिल्कुल। गवर्नमेंट के जो आइडियाज़ हैं और जो तरीके हैं जो वो बताते हैं, और उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। पानी देने का तरीका भी बिल्कुल अलग है खेत में, वो हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे। और अभी हम नेट हाउस में देखते हैं क्या क्या चीज़ों के इन्होंने पौधे अंदर लगाए हैं। तो सर इसमें क्या है अभी नेट हाउस में? सर इसमें मैंने टमाटर की पौध तैयार की थी। अब ये कुछ पौधे उसके रिप्लांट होने के लिए जहाँ डैमेज हो जाते हैं, तो इसके अंदर चले? हाँ बिल्कुल, चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे ये है नेट हाउस। नेट हाउस ग्रीन कलर का भी देखा मैंने कहीं पे। ग्रीन कलर का भी होता है यहाँ ये ग्रीन कलर का भी होता है। ये सर ये फोगर है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है, मतलब जाड़ों में गर्मी जैसा एहसास। ना सर, गर्मियों में जी, गर्मियों में जाड़े जैसा एहसास कराते हैं। ओके, यानी कि यहाँ की एसी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने वो जो आप टमाटर की पौध वगैरह बता रहे थे। आ जाए सर। ये सब टमाटर के प्लांट्स हैं, ये बचे हुए हैं। जी हाँ। क्योंकि जो पौधा डैमेज हो जाता है ना, तो जी हाँ। प्लांट के लिए सर ये हमारे पास टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। जी हाँ। अभी ये आप देख रहे हैं, ये गन्ने की नई वैरायटी है 35। गन्ने की नई वैरायटी, ओके। 01335 के नाम से है ये। 01335। और ये आप देख रहे हैं सर, ये स्ट्रॉबेरी। अभी आप आगे जाके इसका पूरा खेत दिखाऊंगा मैं। जी हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है। ये स्ट्रॉबेरी है, ये हमने नेट हाउस में लगाया है, वो ओपन में लगाया हुआ है। ओके ओके। ये तो यहाँ पे असल में हमने पौध लगाई हुई है ना, जी सर। तो इसलिए छोटी है यहाँ पे। ये टमाटर के पौधे हैं सर। ये टमाटर के पौधे ऑर्गेनिक हैं सर। ये प्योर ऑर्गेनिक है, यानी कि पौष्टिक है। आ रही है। जी हाँ। देखिए आप, इसमें टमाटर आने भी शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। एंड पौध की बात कर रहा था मैं। आप देखते हैं इसमें ये ऑनियन की, ये छोटे छोटे देख रहे हैं आप, प्याज की है करके देखोगे आप। जी हाँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहीं से। हाँ, तो ये प्याज की, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसमें, ये वाले। हाँ, ये सब इनके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा कुछ आया हुआ है, अंकुर। इसका बीज है सर। हाँ, ये नया जो है निकला हुआ है पेड़। जी हाँ, तो ये चीज़ है सर। आगे भी कुछ लगा हुआ है वहाँ पे? हाँ, वो सर वो गन्ना है उसमें। वो भी गन्ना ही है। जी हाँ, गन्ना है, इसमें टमाटर है, प्याज की पौध है, गन्ने की पौध है। अच्छा सर, ये जो नेट हाउस फिलहाल लगा हुआ है, ये कितने एरिया में लगा हुआ है? ये सर मेरे पास 2 नेट हाउस हैं, एक यहाँ पे, एक ये 500 वर्ग मीटर में है सर। तो ये इसको लगाने का कितना खर्चा है आपका? ये सर मैंने अपने पास से लगाया, इसमें कोई सब्सिडी नहीं ली मैंने। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। वैसे कितना खर्चा में लग गया आपका? तकरीबन मेरे इसमें 3 लाख रुपए करीब लगते हैं सर। ये पानी का ये जो पानी दिख रहा है यहाँ पे, पानी देने का जो तरीका है, सीसीटीवी वगैरह सब इसमें इंक्लूड है। सीसीटीवी कैमरा, भाई साहब सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया है खेत में। ये ऑनलाइन है सर, यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है। वाईफाई भी लगा हुआ है जी, वाह। घर पे बैठ के इसको देख सकते हैं सर। तो भाई साहब ये हमारे यहाँ के स्मार्ट किसान है, स्मार्ट फार्मर है ना सर। और ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई, खेत में इंटरनेट से, वाईफाई से, मतलब यहाँ पे आपने, अच्छा वाईफाई की सर यहाँ पे मतलब सिम वाला वाईफाई? सिम वाला, हाँ, डुंगल आती है सर, उससे कनेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये नई वैरायटी मंगाई है हमने आम की। ये आम की है जी हाँ। ये आप देख सकते हैं, देखिए जी हाँ, छोटे के नाम से। किस नाम से सर? एक मिनट, ये देख रहे हैं आप, अल्फांसो के नाम से है। हाँ। और ये सब जी हाँ। नहीं सर, ये है मियाज़ाकी, सबसे कॉस्टली आम होता है इसका। ओके, देख रहे हैं आप, मियाज़ाकी के नाम से। ओके। और तीसरे का भी कुछ नाम है एक और, ये भी अल्फांसो मैंगो। हाँ, ये 5 प्लांट अभी मैंने मंगाए हैं डेमोस्ट्रेशन। एक पेड़ की कीमत कितनी है सर? सर इसकी 1200 रुपए है मियाज़ाकी की, और इसकी 800 रुपए है। ओके, तो ये बिल्कुल नया ब्रांड होगा सर हमारे यहाँ? ब्रांड है, इसका कलर भी सर अलग होता है। अच्छा सर। हाँ, ये देख रहे हैं आप, रीप्लांट के लिए मौसमी है, तो साल भर में 3 क्रॉप देती है। बहुत बढ़िया सर। ये हमारे पास ये थाई 7 का प्लांट है। ये
देख रहे हैं आप। 27 क्या होता है? 27 ये अमरूद की नई वैरायटी आई है। अच्छा, ये अमरूद की है। हाँ, ये मैं भरत सुंदरी आपको बोल रहा था ना, जी हाँ, बेर की, ये नई वैरायटी भरत सुंदरी की है सर। ये बेर की है। हाँ, ये वेरी गुड। अभी रिप्लांट होंगे सर, जहाँ पे पौधा डैमेज होगा जी तो हाँ, वहाँ पे वैसे आपने ऑलरेडी लगाए हुए हैं ये सब? ऑलरेडी लगाया हुआ है सर। इसमें भी वैसे तो स्ट्रॉबेरी है। जी हाँ, कोई नहीं, देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे ये दूसरे वाला प्लांट है और सेम यहाँ भी पहले वाले प्लांट की तरह इन्होंने ये सर, ये एक बार दोबारा बताएंगे मुझे एक बार, ये इसके लिए मुझे जानना है कि ये क्या लगा हुआ है? ये वाला इसको फोगर बोलते हैं। फोगर, ये फोगर है, मतलब ये यहाँ पे धुन जैसा, बिल्कुल धुएं जैसा पानी निकलता है, इसकी वहाँ से कनेक्टिंग होती है। ओके, जैसे हम मोटर चलाएंगे तो ये मोस्टली गर्मियों के लिए यूज होता है। गर्मियों के लिए यूज होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, जी हाँ, उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। तो ये फोगर है यानी ये कि। फोगर है। तो ये प्लांट साथ पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी का लगा हुआ है हमारे पास। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है और स्ट्रॉबेरी का पूरा प्लांट है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं। सर ये भी कुछ अलग है ना? ये गन्ना है सर, गन्ना। ये गन्ना है, ये गन्ने पौध है सर, पौध रिप्लेस करते हैं फिर। गन्ने की पौध है ये भी भाई, दूर दूर हो तक। जाती है सर। जी हाँ, जो गन्ना हम फरवरी में बोएंगे, जी हाँ, ये गन्ना हमारे पास तैयार हुआ होगा। लोगों का गन्ना फरवरी में बोने के बाद अप्रैल में इस कंडीशन में आएगा जी। लेकिन जब हम फरवरी में ही इसको इस कंडीशन में बोएंगे तो हमारा 2 महीने हम एडवांस हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे 2 महीने का प्लस पॉइंट हो जाएगा। अच्छा सर, ये फार्मिंग आपने ऑनलाइन सीखी है, मतलब आइडियाज कहाँ से आए हैं? सर हमारे कृषि विज्ञान दोस्त हैं, जैसे हमारे आई.के. कुशवाहा, डॉक्टर आई.के. कुशवाहा हैं, केवीके के इंचार्ज। जी हाँ। और हमारे डीएचओ अरुण सर हैं। जी हाँ। तो उनके थ्रू हमारे नए टेक्नोलॉजी हमें मिलती रहती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो उनके थ्रू ये पाइपलाइन, ड्रिप, ये सब उन्हीं के थ्रू मिलता है सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। और ये सर बीच में ये क्या खड़ा है वैसे? ये तो सर हमारे पास ढोचे का बीज था। अच्छा, ये भी कुछ पेड़ ही था ये भी? ये इसका एक पेड़ रह गया है उसका, कुछ और नया सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते। तो अभी हम भैया के पानी के प्लांट के पास आए हैं और यहाँ पे इन्होंने नई तरीके का जुगाड़ लगाया हुआ कुछ। सर ये क्या है, एक बार बताएंगे? ये सर सारा सिस्टम ड्रिप इरिगेशन का ही है। ड्रिप वगैरह जो पानी आप देते हैं? हम पानी देते हैं। ये सर आप देखेंगे। जी हाँ, इसको वेंचुरी बोलते हैं। इसको वेंचुरी बोलते हैं? जी सर। ओके। तो ये आप देख रहे हैं, ये पाइप है। जी हाँ। इससे हम खाद, जी हाँ, और दवाई, ओके, अगर जिस तरह की प्लांट को जरूरत पड़ती है, जी हाँ, तो इसमें होज में, छोटी में, इसको यहाँ से बंद करके, जी हाँ, तो उसमें पानी और में दवाई घोल देते हैं। वेरी गुड। यहाँ से इसको ब्लॉक करके अपने सिस्टम से जितना हमें पानी में दवाई मिक्सचर करनी है, उतना पानी इसके अंदर आ जाता है। पानी फिर यहाँ से ये इसके अंदर ऑटोमेटिक। और ये क्या लगा है सर, ये आरओ टाइप कुछ क्या है? सर ये भी फिल्टर है एंड वो भी फिल्टर है। वैसे तो पानी साफ ही आता होगा? नहीं, कभी कभी सर क्या होता है, इसमें रेत आ जाती है बोरिंग में। अच्छा अच्छा। जैसे मोटर स्टार्ट करते हैं ना, तो सैंड आता है। उस सैंड से जो हम ड्रिप देख के आए ना पीछे, देखेंगे, जी हाँ, वो ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लॉक हो जाती है। उसकी ब्लॉकेज रोकने के लिए ये सैंड का फिल्टर करता है। फिर भी कोई कण अगर उसमें आ जाता है, वो दूसरा फिल्टर उसको, एक और फिल्टर है, यानी कि साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी जाता है। ये इसका बेनिफिट एक तरीके से तो आरओ बन गया सर, बिल्कुल सर। खेत का आरओ हो गया है। जब हम खुद घर में यूज करते हैं तो क्या पौधों को भी तो चाहिए। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत। तो ये प्लांट है भाई साहब का। सर इसमें कितना खर्च आ गया था प्लांट पे? ये सर सारा उसी में है टोटल। ये भी सर इंक्लूड है उसके, यानी कि कितने लाख में? ये 1 लाख में है सर। 1 लाख में ये भी है भाई, वाह जबरदस्त। तो सर अभी हम किस चीज़ की बुआई कर रहे हैं? ये सर इसको ग्लैडुलस बोलते हैं। ग्लैडुलस की जो है ये यहाँ पे बुआई चल रही है। तो इसमें ये किस यूज में आता है सर? ये इसमें सर जैसे वीआईपी जो होते हैं ना, जी हाँ, वेरी वीआईपी पर्सन होते हैं, जी हाँ, उनको गिफ्ट के लिए बुके बनवाते हैं बाजार में जाके, शादी वगैरह में बुके देते हैं वगैरह में, जिसकी कॉस्ट लगभग 500 से लेके 600 रुपए तक वो। बिल्कुल। एक बार इसके बीज दिखा देना। तो ये उसके बीज हैं, ये उसके बीज हैं। और ये इसकी बुआई चल रही है और इसके बाद इसके फूल और इनके मतलब लोगों को देने के लिए बुके वगैरह का, ये वाली जो है खेती, ये सरकार शादी होती है ना, जी हाँ, तो उसकी गाड़ी में जो सजाते हैं ना, वो लंबी लंबी सी जी हाँ, जी हाँ, जी स्पाइक बोलते हैं उसको। जी हाँ, जी हाँ, तो वो इसमें जिसके ऊपर स्प्रे वगैरह करके भी लगाते हैं शायद वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसकी ये बुआई चल रही है, उसकी ये बुआई चल रही है। तो ये भी काफ़ी जो है डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे नानौता के क्षेत्र में ये भाई साहब जो है सबसे अलग जो है, बिल्कुल और बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अभी और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको।
तो अभी सर एक नई लोकेशन पे लेके आए हैं और यहाँ पे भी कुछ बुआई हो रखी है, बल्कि यहाँ पौधे जमे हुए हैं। तो ये सर, ये तो शायद धनिया है हमारा। धनिया है सर। ये ऑर्गेनिक, ये भाई साहब ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये है ऑर्गेनिक धनिया। एक बार खुशबू को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि और जो घर का धनिया होता है उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। भाई वाकई इसकी खुशबू कुछ अलग है। जो मार्केट में धनिया है उसमें तो खुशबू नहीं आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये वाला है कुछ, ये भी है कुछ। ये क्या है सर? ये सर ग्लैडुलस का जो हम बुआई कर रहे जी थे, हाँ। ये उसके बिफोर 1 मंथ पहले लगा हुआ है। यानी कि ये 1 महीने का है अभी। 1 महीने का अभी ये जो अभी हमने आपको दिखाया था ना, जो हमने आपको बुआई दिखाई थी ग्लैडुलस की, तो ये 1 मंथ का पौधा है। ये अभी 1 महीने का पूरा हो चुका है और इसके बाद अभी इसका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया। जब इसको ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये मार्केट में निकलेगा सेल के लिए, ऐसा ही ना सर? इसकी सर 2.5 महीने में फूल आ जाता है। जी हाँ। और उसके बाद और इसके साथ में क्या है सर? ये सर आलू लगाए हुए हैं इसमें। ये आलू लगाए हुए हैं ना, घर के यूज के लिए भी आलू यहीं पे लगाए हुए हैं। हम बिना खाद के, बिना स्प्रे के, बिना पेस्टिसाइड्स के घर के यूज में सर ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छे पौधे हैं, छोटे छोटे, शायद अभी लगे हैं, 10 या 15 दिन के हैं शायद। बिल्कुल सर। अभी आपको दूसरा प्लांट लगाऊंगा जो और सर से कुछ साइड में शायद कुछ लहसुन या प्याज वगैरह। वो लहसुन लगाया हुआ है, वो भी घर के यूज के लिए है। और जो हमारे वीआईपी पर्सन होते हैं जैसे आदेश सर हैं, अरे हम नहीं है सर, आप ही हैं। हम तो गिफ्ट के तौर पे उनको बिल्कुल और जो ऑर्गेनिक वाला सिस्टम है वो सब देते हैं हम, जो हमारे मिलने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब इसको यूज। भाई सबसे बड़ी बात है कि आजकल की मिलावटखोरी की जमाने में यहाँ सब चीज पौष्टिक है और सारी चीजें ओरिजिनल है। प्रधानमंत्री भी बहुत जोर लगा रहे हैं कि किसान की आय दुगनी हो, जी हाँ, बिल्कुल। तो सर ये मेरा पूरा लीची का प्लांट है। ये लीची का प्लांट है। ये पेड़ भी शायद लीची का ही है। तो ये पेड़ लीची का है, एक बार दिखा दीजिए। ये पेड़ लीची का है और इसमें हमने ये सहफसली कर रहे हैं, इसमें ग्लैडुलस लगा रखा है। और एक चीज मैंने और नोट करी है, इन्होंने एक बात पे आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पे लीची के बाग में ही आपने ये फसल भी डाल दी है। बिल्कुल सर, यानी कि लीची की फसल तो चल ही रही है, साथ में अपनी जमीन को मतलब ज्यादा उपजाऊ और ज्यादा मात्रा में अपनी जो है फसल को लेने के लिए इन्होंने ग्लैडुलस भी लगा दिया है इसी के अंदर। और यहाँ पे लीची तो है ही है, शायद इसमें कहीं पे आम वगैरह का पेड़ तो नहीं होगा। नहीं इसमें आम का पेड़, ये आगे आम के पेड़ जी हाँ। यहाँ पे चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर ये चारों तरफ जो है इन्होंने लीची की ही फसल को यहाँ पे बोया हुआ है और ये सारी दूर दूर तक आपको लीची की फसल दिख रही है। और ये यहाँ पे नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं ये ग्लैडुलस की है और ये वो है जो शादी वगैरह के मौके पर बुके वगैरह बनते हैं। सर जो आप खेत देख रहे हैं, जी हाँ, इसमें हमने ब्लैक कलर का गेहूं बनाया हुआ है। ब्लैक कलर का गेहूं? हाँ, गेहूं मतलब ब्लैक कलर का बीज आएगा या क्या? बीज इसमें सॉइलिंग की है रूम पे, तो कलर भी उसका ब्लैक है। उसमें खासियत ये होती है, जो हमारे पास सबसे ज्यादा आयरन और प्रोटीन वाला गेहूं माना जाता है 29-67 माना जाता है। बिल्कुल। तो उससे भी ज्यादा प्रोटीन है इसमें ब्लैक वाले गेहूं में। उसका नंबर मैं मिस कर रहा हूँ माइंड से। तो वो हमने घर के यूज के लिए ये 3 क्यारे हमने घर के यूज के लिए। और ये भी लीची के ही जो है बागान में लगाया हुआ है। ये भी लीची के बाग में लगाया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है भाई, कम जगह में, कम एरिया में बहुत अच्छी फसल को जो है भाई साहब ले रहे हैं और ऑर्गेनिक तरीके से। हार्मफुल खाद है, स्प्रे है, वे बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे एक नई लोकेशन पे आए हैं हम। अभी आप देखेंगे ये प्लांट जी है सर, स्ट्रॉबेरी का। ओके। तो स्ट्रॉबेरी इसमें ही हमने लगाया हुआ है। जी हाँ। नील गाय की वजह से ये डैमेज कर दिया, नील गाय ने खा दिया है। जी हाँ। तो इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम से हमने ये पानी देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इससे क्या बेनिफिट होता है ड्रिप इरिगेशन से? जी हमारे कम समय में, जी हाँ, और कम लेबर पे जी हाँ, हमारे उस पानी की सिंचाई हो जाती है और पानी की वेस्टेज नहीं होती। जी जी। अच्छा सर, ये जो पानी, ये जो आपने ब्लैक कलर के पाइप लगाए हुए हैं, इनसे पानी यहाँ पे मतलब सिंचाई होती है क्या? इससे सिंचाई होती है पानी। तो ये किस तरह से होती है सर? इसको सर हम हमारे पास पाइपलाइन होती है 4 इंची की। ओके। उससे सब लाइन निकालते हैं 2 इंची। जी हाँ। उसमें राइजर निकाल के हम ये पाइप उस राइजरों में कनेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से हम अपने जो हमारे पास मेन ट्वेल है, जी हाँ, वहाँ से हम मीटर ऑन करते हैं। जैसे हमारा वो होता है तो इसमें पानी ऑटोमेटिकली प्रेशर के साथ पानी आता है। प्रेशर के साथ सीधा पौधे की जी हाँ, जड़ में पानी आता है। जी हाँ। तो ये फिलहाल स्ट्रॉबेरी है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी है और ये इन्होंने स्ट्रॉबेरी की जो है खेती ली हुई है, इसकी फसल यहाँ पे उगाई हुई है और उधर भी कुछ इन्होंने इसी तरीके से उगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, इसको नए तरीके से सिंचाई करने के लिए भैया ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है सिंचाई के उपकरणों को। और ये एक लेटेस्ट, सर शायद ये तो लेटेस्ट तरीका हुआ ना, हमारे यहाँ जो किसान वगैरह हैं
वहाँ तो ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही भाई पानी सिंचाई के लिए ऐसे ही। एक्चुअल में इससे सर बेनिफिट ये होता है, एक तो लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ। तो एक बार तो इसमें टाइम लगता है कि हम लोग इसको पाइप को फैलाने में टाइम लगता है। जी हाँ। बस एक बार लगा दिया तो हमें अब इसमें बार बार ये नहीं कि फावड़ा उठा रहे, नाली साफ कर रहे, सही तो बात हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस सही वहाँ से बात है। बटन ऑन किया, सीधा डायरेक्ट प्लांट को पानी मिलता है। ये सरसों का खेत भी सर ये अपना है? सरसों है सर। ये सरसों का खेत भी भैया का ही है? सरसों में सर हमारे पास 3 प्लांट लगे हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये मौसमी का बाग लगाया है इसके अंदर सरसों में। मौसमी का? मौसमी, ये वाला? सर आप देख रहे हैं ये जी मौसमी हाँ। का प्लांट है। ये मौसमी का प्लांट है, अभी छोटा है। हाँ, शायद छोटा अभी है। लगाया है आपने? हाँ, ये अभी इसी ईयर लगाया है, ये सारा अंदर इसमें लगा हुआ है। जी हाँ। मौसमी फिलहाल सरसों का खेत है, इसके अंदर मौसमी भी लगी हुई है मौसमी यानी कि? लगी हुई है। इसकी खासियत ये होती है सर, ये जी हाँ। ईयर में 3 टाइम्स अच्छा। इसमें फ्रूटिंग होती है। अरे वाह! मतलब ये 12 महीने में 3 बार अपनी हाँ, फसल 12 देगा? महीने में 3 बार क्रॉप देगा सर। अरे वाह! ये स्पेशली कलकत्ते से मंगवाया है। जी हाँ। दूसरी चीज़ सर आप इसमें देखेंगे, अच्छा सर, ये पेड़ की वैल्यू कितनी है जो आपने कलकत्ते से मंगाया है? ये इसकी 105 रुपए में आया है। 105 रुपए में यहाँ पहुँच पड़ी है यहाँ हमें? पहुँच पड़ी है। ठीक है, ओके। अभी आप सर ये हमारे पास सरसों का खेत देख रहे हैं। जी हाँ। इसमें मैंने ट्रेंच विधि से गन्ना बोया हुआ है। ये ट्रेंच विधि क्या होती है सर? ट्रेंच विधि होती है सर कि इसकी जो डिस्टेंस होती है लाइन से लाइन की, वो 4 फीट होती है। ओके। तो 4 फीट में क्या होता है, हम बीच से निकल भी जाते हैं आराम से। हम्म। स्प्रे दवाई अगर हमें करनी हो आवश्यकता अनुसार, खाद जो है खाद हम वहीं से ड्रिप से देते हैं, सीधा पौधे के पास खाद दवाई सब इसी में डलती है। वेरी गुड। तो इसमें आप देखते हैं, ये हमारे पास आ जाए देखें। जी हाँ। ये देखिए सर, ये हमारे पास गन्ने का पौधा है। ये कौन सा? ये वाला। अच्छा, ये गन्ने का पौधा है सर। ये गन्ना निकला हुआ है। हाँ, और ये हमारे पास ड्रिप पड़ी हुई है इसके अंदर, ये देखिए। पानी के लिए है? हाँ, ये पानी के लिए। ये सर परमानेंट पड़ी रहती है? हाँ, ये पूरे साल भर पड़ी रहेगी इसमें। ओके। जैसे जैसे हम इसमें मिट्टी चढ़ाते रहते हैं, ड्रिप उठा के ऊपर करते हैं, तो हमें पूरे खेत में कहीं भी फावला उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बटन दबाया सर और पानी ऑटोमेटिकली सब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, आपने ये आइडियाज ये कहीं देखे थे या आपने मतलब कहीं? ये सर उद्यान विभाग से हमें मिला है। इसमें 80 to 90% की हमें सब्सिडी मिली है। जी हाँ। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, उन्होंने कहा है कि किसान की आय किस तरीके से दुगनी हो। जी हाँ। एक तो ये सिस्टम है, दूसरा ये है किसानों को सहयोग करने के लिए, पानी की बचत के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है पानी में बहुत ज़बरदस्त किल्लत होने वाली है। सही बात है। तो हम पानी की सेविंग किस प्रकार करते हैं, बिल्कुल सही बात तो है। ये सिस्टम सारा पानी बचत के लिए है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा टाइम की बचत होती है सर, दूसरा पानी की सेविंग होती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है पानी जो मतलब वेस्टेज भी नहीं होता। वेस्टेज पानी नहीं होता पानी भाई का पाइपों सर। में है, सीधा उसी जगह जा रहा है बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। जिस पानी की वहाँ जहाँ पे जरूरत लाइक है। है सर, एक आपको मैं एग्जांपल बता दूं। सपोज करो कि हमें प्यास लगी है, जी हाँ। क्योंकि पौधों में भी जीवन होता है। बिल्कुल। जैसे हमें प्यास लगी है तो हम क्या करते हैं, गिलास में पानी दिया आपको, सर लीजिए पानी लीजिए। हम्म। फिर आपको एक गिलास और दे दिया, सर ये ले लीजिए। फिर आपको कहते हैं एक बाल्टी पानी पीजिए आप, तो आप क्या होगा, आपकी वो उल्टी होनी शुरू हो सही जाएगी। बात है। तो यही कंडीशन हमारी प्लांट की होती है। हम क्या करते हैं, वहाँ से नाका खोला, चल रहा सारी रात पानी चल रहा है, 12 चला दिया, तो पौधे को जब ओवरफ्लो हो जाएगा पानी, तो पौधे की उसकी जड़ें भी गल सकती हैं। पौधा जो है डिस्टर्ब हो जाता है उससे। लेकिन हमें जितनी पानी की मात्रा उसको पौधे को चाहिए, अगर हम उतनी ही देंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो सब सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से होता है। अच्छा सर, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये सर सेब का प्लांट है। ये एप्पल का है? एप्पल प्लांट है सर। तो आप बता रहे थे एप्पल के बारे में, ये गर्मियों में भी आएगा? इसमें खासियत है सर, ये हिमाचल से प्लांट मंगाया था। जी हाँ। ये हरिमन 99 के नाम से है, H99 बोलते हैं इसको, जो इसकी ब्रीड है? जो इसकी ब्रीड है। हरिमन जी ने इसको प्लांट को तैयार किया है। और सबसे खासियत ये है कि ये समर में आता है, गर्मियों में आता है? गर्मियों में आता है। और इसकी खासियत ये होती है सर, उस टाइम पे कहीं पे भी सेब नहीं होता, तो उस टाइम पे ये सेब चलता है हमारा। अरे वाह, जबरदस्त। तो इसके कितने पेड़ लगाए हैं हमने? ये सर आगे आप दिखाऊंगा आपको, पूरा बाग लगा हुआ है। ये बच गया थे पेड़, तो वो यहाँ प्लांट कर दिए हमने। बहुत बढ़िया सर। ये साइड में ये भी पेड़ है। तो यहाँ से वो पानी सप्लाई होता है इन ड्रिप्स के जरिए, जो ये पाइप लगे हुए हैं ना ब्लैक कलर के। और सर ये यहाँ से ऑन ऑफ किया जाता होगा ना बेटा? एक बार यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये वाला। इसके अंदर पूरे 4 जगह लगी हुई हैं, जी हाँ। ये वाल बोलते हैं, बॉल वाल इसको। अगर हमें इस खेत में चलानी है तो उसमें बॉल वाल खोल देंगे, उस खेत में चलानी है तो उस खेत की बॉल वाल खोल देंगे। ये 4 पॉइंट लगे हैं। और अगर हमें इसमें खुला पानी देना, खुले पानी के लिए ही है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते बिल्कुल। तो इसमें से ये राइजर निकले में, इस 2 इंची पाइप में से ये राइजर निकले में, इन राइजरों से ये ड्रिप हम बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्निक से
ये यहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है खेती का तरीका, और मतलब चीज़ों को वेस्ट ना करते हुए, चीज़ों को पौष्टिक तरीके से बनाते हुए इन्होंने सारी चीज़ें की हुई हैं। ये सर इसमें वाल यहाँ पे ये वाली वाल लगी हुई है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऑन करेंगे, जैसे पानी चलेगा तो यहाँ से पानी निकल के जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको ऑफ कर देते हैं, जी हाँ, और ये हमारे पास इस तरफ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पॉपुलर का बहुत ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है। जी हाँ, ये मेरे पास 2 साल की प्लांट है। जी हाँ, इसमें ये 2 वैरायटी हैं, 110 और 81। ये हम्म, 110 वैरायटी है। हम्म, इसमें हमने 2 साल हमने गन्ना लिया, उसके बाद इसमें गेहूँ बोए हैं। जी हाँ, और उससे पहले पॉपुलर भी आपको लगा हुआ है। और पॉपुलर भी लगा है। पॉपुलर में इसमें हमने आप देख रहे हैं कि बाग भी लगा हुआ है आम का। अच्छा सर, इसको ये जो पाइपलाइन है इसको लगाने का खेत में कितना खर्चा आया था आपका? इसमें मेरे 20,000 रुपए मेरे लगे थे, हम्म, और 80,000 रुपए सरकार की तरफ से मिले थे। टोटल 1 लाख का आया था। 1 लाख तो रुपए। कितने बीघा खेत में लगा आपका ये हमारे 10 बीघे में लगा। ये सर एप्पल के प्लांट के पास खड़े हैं हम, जी हाँ, और इसमें इस पौधे पे 35 सेब आए थे लास्ट ईयर। 35 एप्पल्स आए हैं इस पे। गर्मियों में या सर्दियों में? गर्मियों में सर। गर्मियों में आए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये आप देख रहे हैं पिंक कलर का फ्लावर्स। जूम करके दिखाओ बेटा इसको। यही आके दिखा दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर है, ये पीले लाल कलर का एक फूल आया हुआ है। इसके बाद फिर इस पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं फसल के लिए। हाँ, तो ये जो है ये समर के लिए तैयार होना शुरू हो गया, और ये गर्मी के लिए तैयार हो रहा है। गर्मी में सेब आपको एप्पल और सेब का आनंद देगा। ये पूरा बाग इसमें इस तरफ सेब ये वाला, ये सारा एप्पल का ही बाग है। इसमें साथ में मैंने यानी कि इसी टाइप के सभी पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। इसमें बेर भी मिक्स किया हुआ है हमने। एक रो हमारी बेर की है, एक रो हमारे पास एप्पल की है। बेर की खासियत यह है, इसकी लास्ट में कटिंग कर देते हैं बिल्कुल जड़ से मिला के। जी जी, 1 फीट ऊंचाई से हम इसकी कटिंग कर देते हैं, पूरा प्लाट फिर खाली हो जाता है। तो सर ये जो पाइप्स वगैरह फिलहाल यहाँ पे है, ये वेस्टेज है या अभी यूज में है? ये है तो वेस्टेज, लेकिन सपोज करो कहीं से हमें ज्वाइंट लगाना होता है, तो ये हमारा जैसे ये पीस बचा है तो इसको ज्वाइंट के रूप में सही बात है। वैसे तो ये वेस्टेज ही है। हाँ, वैसे वेस्टेज हो जाता है, लेकिन ये अभी कहीं क्योंकि देखो आप ये रिपेयरिंग के तौर पे आप इसे यूज करते हैं फिलहाल। जैसे ये हमारे पास ज्वाइनर लगाते हैं ना यहाँ, तो ज्वाइनर लगा के हम इसको यूज कर लेते हैं। अभी हम अमरूद के बाग में जा रहे हैं, तो आइए अमरूद के बाग को भी देखते हैं। इसमें सर हमारे पास एक बाग में हमारे पास 3 वैरायटी लगी हुई है। एक बाग में 3 वैरायटी है। एक तो आप ये आम देखेंगे, वो कॉर्नर वाला दिखाओ भाई। जी हाँ, ये आम का प्लांट है। इधर भी ये देखो, आ जाओ। जो मुख्य फसल है वो हमारी आम की है। आम की, ये आम का प्लांट है, पूरा बाग आम का है। ठीक है। हमने क्या किया है, इसमें साइड में एक रो हमने पूरी अमरूद की लगाई हुई है। ये अमरूद और आम दोनों। हाँ, और अमरूदों के बीच में ये हमने बेर भी लगाया हुआ है। यहाँ पे ये वाला बेर भी लगा है। इसको कश्मीरी एप्पल बोलते हैं सर। कश्मीरी एप्पल बेर को बोलते हैं। अच्छा, ये सर हमारे पास अमरूद का है। जी हाँ, L49 को बोलते हैं इसको। L49। ये देखिए सर, इसका जो अमरूद है, जी हाँ, वो देखिए कितना बड़ा है। मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। उतरी ये तो ऐसे जैसे फिलहाल मार्केट में बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं। छोटा ये देखिए, इसमें सर टेस्ट इतना होता है, मीठा होता है। इसकी क्वालिटी है ऑर्गेनिक होने के बेस पे, थोड़ा पीछे से ये मीठा होता है जी। इसमें पेस्टिसाइड नहीं है, विदाउट पेस्टिसाइड्स के हमारे पास है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे ऑर्गेनिक में थोड़ा लेट होता होगा ना फसल? ऐसा है। और ये लीजिए सर, ऑर्गेनिक में क्या होता है, हमारे पास जो खेतों की कंडीशन ये हो गई है, जी हाँ, उसको हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो ये खाद वगैरह हैं, जैसे हमने यूरिया और डीएपी है, वो हैबिचुअल हो गए हमारे खेत। तो हमारे प्रोडक्शन पे उनको आदत पड़ गई है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि हमारे पास वो जो हमें चाहिए था उत्पादन, वो हमें उत्पादन नहीं मिल पाया। शुरू के 2-3 साल हमारे वेस्ट गए, उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाया। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप जैसे आदमी को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं, तो फिर उस तरीके से इन्हें शुद्ध करने के बाद फिर अब ये आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर आ रहे हैं, यानी कि फसल अपने पहले वाले मोड में आ रही है, मोड पे आती जा रही है। ये सर मैं बेर की बात कर रहा था, ये कश्मीरी एप्पल बेर बोलते हैं इसको। जी हाँ, इसका कलर देखिए आप, बिल्कुल बेर का एप्पल जैसा है, और शेप भी एप्पल वाला ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वाकई ये एप्पल जैसा लग रहा है भाई। हाँ, तो इसको ऐसा लग रहा है छोटी छोटी एप्पल लगी हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको कश्मीरी एप्पल बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है सर? तो ये पेड़ भी सर एक्सपोर्ट मतलब कहीं से बाहर से मंगाया हुआ? ये भी कलकत्ते से मंगाया था सर। और इसमें क्या होता है सर, ये हम जो है ना, जैसा पूरा प्लांट है ना, 1 फीट ऊंचाई से काट देते हैं बिल्कुल मिला के। तो नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूटिंग बहुत ज्यादा होती है,
तो जो हमारे ये अमरूद जैसे अब खत्म हो जाएगा ना, तो अमरूद की भी हम कटिंग इसी प्रकार कर देते हैं। तो हमारे पौधे को भी धूप और हवा मिलती है, और ये नए सिरे से फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाता है, तैयार होता है। तो हमें इसको भी तो पूरा काट देने से कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, थोड़े बहुत पत्ते छोड़ देते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ऊंचाई से 1 फीट की ऊंचाई से हम इसको काट देते हैं। तो ये जो झाड़ी है इसको हम अपने बाउंड्री पे लगाते हैं, जिससे कोई आवारा पशु ना घुसे। तो लेकिन फिर भी नीलगाय का और 1 साल में फिर पेड़ इतना तैयार हो जाता है कि फल देने का? सर ये अच्छा जी, वो 1 साल का पौधा आपने देखा है वहाँ पे जो दिखाया था पॉपुलर में, ये 2 साल का पौधा है। ये 2 साल की एज है इसकी। बढ़िया सर। आप ये देखिए इधर साइड में देखो कितना बड़ा हो रहा है। ये भी यही है, ये भी अमरूद है। ये देखिए सर, काफी बड़े बड़े अमरूद लगे हैं भाई, क्या खूबसूरत अमरूद है जी। अच्छा सर, ये सर्दियों वाले अमरूद हैं या ये बरसात वाले अमरूद हैं? नहीं, बरसात वाले खत्म हो गए थे सर। अच्छा, ये अभी सर्दियों वाले हैं, ये हमारे जो मार्केट में भी अवेलेबल है उस वाले। मैंने अभी आपके सामने तोड़ा, ये देखो कितने बड़े अमरूद हैं। और इसके बाद हमारे पास ये क्रॉप आएगी, ये वाली जो है ये आएगा, ठीक है सर जी हाँ। जब ये क्रॉप खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली क्रॉप आएगी, फ्लावरिंग चल रही है। देखिए इसमें फ्लावर छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए ये इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो रही है। इसके बाद तो इस पे कंटिन्यूअसली अमरूद चलते रहते हैं। इसमें बहुत ही ना के बराबर 2 महीने ऐसे होते हैं जब हम अमरूद नहीं ले पाते जी हाँ। वो आप देखें कितना बड़ा अमरूद आ रहे हैं उसमें। तो ये सर हमारे पास इसमें ये 3 हमारे पास मेन क्रॉप है जो हम कमर्शियल यूज करते हैं, आम, अमरूद और आपका बेर। तो ये मेरे पास 1 एकड़ का प्लाट है जिसके अंदर ये लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। 1 एकड़ का प्लाट वो सामने सेब का है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी ये सर ये आलू की खेती है ना? हाँ सर, ये आलू है जी हाँ। हमारे पास आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक पोटैटो, ये यहाँ पे इन्होंने भैया ने बोया हुआ है। और ये सर कितना इसमें आपने ऑर्गेनिक खाद कितना मिलाया था? ये मेरे पास ये एक्चुअल में हमने घर के खाने की यूज के लिए रखा है। बिल्कुल बढ़िया। और इसमें हमने 4 बोगी जो जोटा बुग्गी होती है, जी हाँ जी क्राफ्ट बोलते हैं जिसको, जी हाँ, 4 बुग्गी हमने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली थी, वही हमने बस इसमें डाला और कुछ नहीं डाला, और वो सारा पौष्टिक है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि आलू हमारा कितना अच्छा चल रहा है। कितने दिन का हो गया सर ये भैया? ये हमारा लगभग 1 महीने का हो गया है। और फसल कब तक आएगी? लगभग जनवरी के लास्ट? नहीं, फसल तो हमारी जो तैयार हो जाती है वो 3 महीने की 90 दिन की तैयार हो जाती है। लेकिन आलू पकने में जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं, क्योंकि आलू हम बिना उसके गर्मी में बाहर खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो आलू को पका के तब हम उसको कोल्ड स्टोर रखते हैं, तो उसमें 120 से लेके 130 दिन का समय लगता है। मौसम के हिसाब से चेंजेस होती रहती होगी खेती सारी। अभी ये है, अभी जैसे आपने आलू बोया है, फिर कुछ और। बिल्कुल। इसके बाद आलू के बाद हम इसमें प्याज लगाने का इरादा है। ये एडिशनल इनकम के लिए हमने पोल्ट्री फार्म किया हुआ है यहाँ पे। मुर्गी अभी अवेलेबल है? अभी बंद है सर ये। एक्चुअल में मुझे टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल में जाना पड़ता है ना मुझे भी, तो ये तो पार्ट टाइम जॉब है मेरा, मेन स्कूल में जाता हूँ, तो ये मैंने स्टार्ट किया था। अभी इसके लिए नया बच्चा डालने के लिए अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसको स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी सर यहाँ पे हमारे यूपी के जो किसान हैं वो उनका फेवरेट है पॉपुलर, और पॉपुलर पेड़ के लिए जो है हमारे यहाँ जो यूपी के किसान हैं सबसे ज़्यादा इसको ही लगाते हैं। तो सर इसके बारे में भी बताइए, एक बार पॉपुलर के बारे में बताइए। सर ये पॉपुलर की ब्रीड भी हम ही तैयार करते हैं, ये वाली जो भी यहाँ पे है, इसका नाम है सर 110 जी हाँ जी 110, एंड एक वैरायटी आती है 81। हाँ 81, लेकिन ये मेरे पास जी 110 का प्लांट है, आइए मैं दिखाता हूँ। जी हाँ, ये जो प्लांट है मेरा अभी ये मान के चलिए कि 10 महीने का हुआ नहीं है, अभी दिसंबर कंप्लीट होने के बाद 10 महीने का होगा। और ये भी ऑर्गेनिक तरीके से होगा? सीधी बात है, ये इसमें ऑर्गेनिक तो है ही, लेकिन इसमें हम जैसे फंगस के लिए आपका सल्फर वगैरह का यूज भी करते हैं। इसमें तो ये पेड़ है, और इसकी ऊंचाई देख लीजिए आप, ये इतना है। सर कितने दिन का बताया आपने सर? 10 महीने का प्लांट है सर। ये अभी 10 महीने का प्लांट है, और ये काफी ऊंचा है। गोलाई है सर 8 इंच 10 इंच तक हो गई है। आइए सर, ये देखते हैं, ये आगे पूरा ये भी सर क्या पतली है। और ये अंदर प्रविष्ट हो गए हम, और यहाँ पर गन्ने का खेत है। ये देखिए सर, ये हमारा मेन क्रॉप हमारी गन्ना है। जी हाँ, ये देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई भी लगभग 8-10 फुट की। हाँ सर, इतनी तो होगी, ये काफ़ी ऊंचाई है भाई। बैक मेंबर दोबारा आपको नीचे से दिखा देते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ से होता हुआ गन्ने का जो पेड़ है, तना है जो, वो यहाँ तक है भाई। वाकई 7-8 फुट है सर,
6 फुट तो मैं हूँ सर, आगे और से भी बड़ा प्लांट है क्योंकि ये साइड में बाद में लगा था। और ये आप देख रहे हैं ये 10 महीने का प्लांट है सर। वेरी गुड। ये तो सर शायद बाहर वाले से मोटा है कुछ थोड़ा। ये बाहर वाले से अंदर से, ये सब ये अंदर के। लो जी, इसकी भी ऊंचाई देख लीजिए, ये वहाँ तक है, ऊपर तक है ये भाई। ये भी काफ़ी भाई सर इसका प्लांट है सर। सर का जो खेती करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सर ये प्लांट मैं 3.5 साल में काट देता हूँ। अच्छा सर। बिल्कुल, वो आप पीछे सरसों वाला खेत देख के आए जी हाँ, उसमें 3.5 साल की नर्सरी में कटवा चुका हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उस खेत में भी मैं 3 in 1 लेता हूँ। आपको 2 तो मैंने डेमोस्ट्रेशन में दिखाए हैं। बिल्कुल। गन्ना देखा आपने, सरसों देखी एक ही खेत में, और आपने मौसमी का बाग देखा है। जी हाँ। चौथी क्रॉप मेरी अब फरवरी में ये लगेगी। वेरी गुड। प्लांटेशन के पौधे उसमें निशान वगैरह सब लगे हुए हैं। सरसों को साइड में करके और भर में से गड्ढे करा के उसमें हम ये प्लांट कर देंगे तैयार। वेरी गुड। ये अभी 10 महीने का प्लांट है हमारा। अच्छा सर, जो इसके आसपास में गन्ने के तने जो देख पा रहा हूँ, ये सारे ही भाई 8, 8.5, 9 फुट के आसपास है, शायद 10 फुट भी हो सकता है। ये जो गन्ना है सर बाद में लगा हुआ। ये इसकी एज कितनी है सर, कितने? ये भी अभी सर 1 साल का नहीं हुआ। 1 साल का, फरवरी में लगाया था। फरवरी में महीने का प्लांट है ये भी। हम्म। अभी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। वो 12 फुट तक का पौधा है उसमें गन्ने का। चलिए वहाँ भी चलते हैं। अभी क्या करेंगे हम सर, इसमें बताया ना मैंने सह फसली किस तरीके से किसान की आमदनी दुगनी हो। जी हाँ। तो रीजन क्या है, हमारे पास ये गन्ना है। अब नेक्स्ट ईयर में दोबारा फिर गन्ना लेंगे हम। तो हमारा जो ये प्लांट होगा नेक्स्ट ईयर 2 साल का हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, गन्ना खत्म करने के बाद हम इसमें गेहूं भी बो सकते हैं। और मोस्टली जो किसान होता है मुंडा खत्म करके गेहूं बोता है। बिल्कुल। लेकिन हम मुंडा खत्म नहीं करते, हम तीसरे साल भी इसमें गन्ना ही रखते हैं। लेकिन गन्ने का जो औसत है वो थोड़ा कम हो जाता है। इस बार हमारा जो गन्ना है ये लगभग 80 क्विंटल से 100 क्विंटल के बीच में कोई भी रेशियो आ सकता है। बहुत बढ़िया। सेकेंड ईयर में जो हमारा गन्ना होगा वो 60 क्विंटल से 80 क्विंटल आता है। जो थर्ड ईयर का गन्ना होता है वो हमारा 40 क्विंटल से लेके 60 क्विंटल में आता है। वेरी गुड। एवरी ईयर 20 क्विंटल हमारा जो है वो थोड़ा लॉस हो जाता है। रीजन क्या है कि हमारा जो पौधा है ये हमारा बढ़ता चला जाता है। जी हाँ। और आफ्टर 3 ईयर्स हम इसको गन्ने को खत्म करके इसमें हम गेहूं बोते हैं। और गेहूं काटने के बाद साथ साथ हम इसके प्लांट को भी काट देते हैं। वेरी गुड। जितना पौधे से 2-3 क्रॉप हम गन्ने की लेते हैं उसकी दुगनी क्रॉप हमें इस पॉपुलर के प्लांट से मिल जाती है। बहुत बढ़िया सर। चलिए आगे चलते हैं। भैया एक नए खेत में लेके आए हैं गन्ने के, और यहाँ पर भी एक कुछ दिखाने के लिए लाए हैं। जी बताइए सर। ये देखिए सर, ये गन्ने की नई ब्रीड है 01331 के नाम से। इसमें आप देखेंगे इसमें 12 फुट तक का गन्ना हो रहा है। ये आप देखेंगे क्योंकि बंधा हुआ झुका। जी हाँ। 4 फुट इसकी गैप है, ये आप देखेंगे। जी हाँ। ये आप देखें यहाँ नीचे से लेके पौधे से लाइन की दूरी हमारी 4 फुट है। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की 4। ये हर स्टेप पे मतलब इतनी ही दूरी है। बिल्कुल, हर जगह यही मिलेगी। अब जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो पौधे की आप इधर आके देखें। जी हाँ। जब हम पौधे को ऐसे झुकाते हैं जी हाँ, तो झुक के वो तिरछा सा हो जाता है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गन्ना ये लास्ट तक वहाँ तक जा रहा है ऊपर। बिल्कुल 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 भाई, पॉपुलर से थोड़ा सा ही नीचे है। हाँ, तो ये इसकी फुट जो है ना 12 फुट के करीब इसकी ऊंचाई हो रही है। और ये नई वैरायटी लगाई है हमने इस बार नर्सरी के। इसका क्या नंबर है सर? 01331। 01331 है। मेरे पास गन्ने की 4-5 वैरायटी। ये हमारी पुरानी प्रचलित वैरायटी जो अब तक चली आ रही 38। हाँ, 38 के नाम से है सर ये। ये देखिए इसकी भी हाइट देखिए कहाँ तक जा रही है। और हमने एक नई रिसर्च करी है आज। जी हाँ। हमने गन्ने के खेत में पॉपुलर की पौध तैयार करी है। वेरी गुड। ये देखिए डेमोस्ट्रेशन के लिए इसका जो पौधा है 18 फुट तक का हो रहा है। वेरी गुड। मतलब गन्ने के खेत के बीच में ही, गन्ने के खेत के बीच में सेल के लिए कमर्शियल। जी हाँ। ये गन्ने की पौध तैयार उसकी पॉपुलर की। जी। आप इसकी ऊंचाई देखें तो 20 फुट तक का पौधा। मेरे हिसाब से आपने शायद 100 पेड़ इसी रो में लगाए हुए हैं। ज्यादा है सर इसमें, 100 से भी ज्यादा पेड़ इस रो में लगे हुए हैं। इसमें सबकी साइज एक है, इसमें कोई भी छोटा नहीं मिलेगा आपको। ये सेल के लिए है। ये सेल के लिए। इसमें हमारा पास गन्ना भी हो रहा है, जितने का हमारा गन्ना होगा उतने की हमारी पौध बिक जाएगी। वेरी गुड। ये 2 in 1 है सर। इससे अगली रो में भी है। ये देखिए ये 4 फुट पे हमारे पास फिर गन्ना आएगा। उसके बाद फिर एक रो ये लगा दी हमने। बहुत बढ़िया। 4 फुट के बीच में आ जाए। फिर देखो ये फिर गन्ना लगा दिया है।
जी तो इससे हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। और आगे तो फिर पॉपुलर ही आ गया है। ये फिर पॉपुलर की पूरी नर्सरी लगाई है। ये फिर आगे पॉपुलर की एज पूरी। ए एक्सपीरियंस के लिए डेमोस्ट्रेशन लगाया। जी हाँ। तो मुझे इसमें बेनिफिट लगा। तो वो जो आप आगे सरसों का खेत देखेंगे, जी हाँ, तो उसमें पूरे में ही 12 बीघे का प्लाट है वो, यानी 2 एकड़ के आसपास। तो उसमें 2 एकड़ में ही ये पौध इसी तरीके से तैयार की जाएगी। बहुत बढ़िया सर। ये पॉपुलर की प्लांट है हमारा पूरा वैरायटी जो आप पीछे देख रहे थे। जी हाँ। इसकी हाइट भी देखें आप। ये कितनी जमीन में लगाया हुआ है सर? ये सर मैंने 1 एकड़ में लगाया हुआ है। 1 एकड़ में लगा हुआ और है। ये मेरा पूरा प्लाट बुक हो गया है सर। अच्छा सर। हाँ, मतलब ऑलरेडी सेल हो चुका है, मान लीजिए। ऑलरेडी सेल हो चुका है। इसमें प्लांट जैसे ये जाने भी लगे, आप देखेंगे। ये देखेंगे आप, ये मिट्टी कटी हुई है ना, ये पेड़ गए हैं यहाँ से। इसमें से यहाँ से पेड़ कट चुकी है। ये आप देख रहे हैं ना, ये सब सेल कर चुके हैं इसमें। ये डेमो के तौर पे गए होंगे। डेमो के नहीं, ये सेल शुरू हो गई ना इसकी। जिसको हमने टाइम दे रखा है उसको टाइम के अकॉर्डिंग लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पहली जो हमने खेप निकाली वो 15 तारीख में निकाली थी, 15 दिसंबर को। बहुत बढ़िया सर। दूसरी हमारी ये 20 तारीख में निकलेगी। अब 1000 पौधे हमारे 20 तारीख में जाएंगे। उसके बाद फिर 22 तारीख में 1700 पौधे जाएंगे। फिर उसके बाद 28 तारीख में जाएंगे। सबको डेट दी हुई है हमने। बहुत बढ़िया सर। तो ये जनवरी तक, 10-15 जनवरी के आसपास ही हमारा प्लाट खाली हो जाएगा। और इस प्लाट में ही फिर हमें गन्ना बोना है। वेरी गुड। दोबारा से ये हमारा लास्ट डेमो था सर। बहुत बढ़िया सर। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भाई साहब के खेत की जो वीडियो है, जो इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से यहाँ पे खेती की हुई है, वो आपको पसंद आई होगी। और मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने अपने पूरे खेत को हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। सर, हमारे एरिया में, ननौता के एरिया में, मुझे लगता है कि शायद आप जो जिस तरीके से खेती कर रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई कर रहा हो। अगर कोई कर रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके भी पास पहुँचे और आपके खेत की भी वीडियो दिखाएंगे अपने चैनल पर। बाकी फ़िलहाल जो हमने ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं, ये मुझे डिफरेंट लगी। मैं यहाँ पे इनके पास आया तो मुझे सब वैरायटी अच्छी लगी और ऑर्गेनिक थी, तो मुझे लगा कि शायद आपको दिखानी चाहिए, आपको बताना चाहिए, ताकि आप लोग भी ऐसे खेती करें जैसे भाई साहब कर रहे हैं। तो सर, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए और सभी किसानों के लिए? मैं तो चाहता हूँ सर, किसानों को वो खेती करनी चाहिए जिसमें अर्निंग वो ज़्यादा कर पाए। जी हाँ। जैसे और मैंने अभी आपको दिखाया कि ग्लेडुलस की खेती। जी हाँ, ग्लेडुलस की खेती जो है वो 4 महीने की खेती होती है। बिल्कुल। और 4 महीने में आप 1 साल में गन्ना बोएं। जितना गन्ना 1 साल में निकालते हैं, उसकी 4 महीने में सबसे प्लस पॉइंट होता है, कैश क्रॉप होती है। मंडी में ले जाओ, पैसे साथ के साथ मिलते हैं, एकदम पैसे हाथ के हाथ। गन्ने की क्रॉप जो होती है 1 साल की होती है। गन्ना इस साल डालो, पैसे अगले साल कब तक मिले इसकी गारंटी नहीं होती। मिल तो जाते हैं, लेकिन लेट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कैश है। हाँ, ये तो चेक हो गया भाई, कैश चेक क्रॉप होती है। दूसरी मैंने आपको दिखाया सर, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की भी कैश क्रॉप होती है। जाओ मंडी ले जाओ, साथ के साथ पैसे ले जाओ। जी हाँ। तो ये भाई साहब की जो है ये सोच है, इन्होंने अपनी थिंक आपको बताई है और इन्होंने पूरे खेत को अपने दिखाया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो उम्मीद करता हूँ ये कुछ डिफरेंट है, सभी किसानों के लिए तोहफा है हमारा और भाई साहब की ओर से। तो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय। बेल का आइकन जरूर दबाइएगा और बेल का आइकन भी जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ओके, थैंक यू सर।